समय बदला है, रिश्तों का मायना बदला है। कल तक जो बातें गुनाह मानी जाती थीं, आज उन्हें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का नाम देकर सजा दी जाती है। लेकिन क्या हर आज़ादी सही मायनों में आज़ादी है, या फिर ये बस एक दिखावा है जो भीतर से खोखला है? किसी ने सच ही कहा है, जहां मूल्य गिरते हैं वहां रिश्ते बिकते हैं। और आज के इस चमचमाते समाज में रिश्ते सिर्फ सौदों में बदल गए हैं। कभी शारीरिक भूख के सौदे, कभी अकेलेपन के सौदे, और कभी पैसों के सौदे। और इस सौदेबाजी का सबसे चर्चित नाम है लिव इन रिलेशनशिप। चलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी है माया की। माया एक 42 साल की खूबसूरत, आर्थिक रूप से स्वतंत्र और तलाकशुदा महिला। बड़े शहर के बड़े सपनों में पली बढ़ी माया अब अकेली थी। बेटा विदेश में था, माँ बाप बुढ़ापे में गांव में, रिश्तेदारों ने अपनी दुनिया बसा ली थी, और दोस्त अब व्हाट्सएप ग्रुप में स्टिकर भेजने तक सिमट चुके थे। अकेलापन एक धीमा जहर होता है जो हर सांस के साथ इंसान को अंदर से खा जाता है। माया भी उसी जहर से घुल रही थी, और तभी उसकी जिंदगी में आया रोहित। 29 साल का नौजवान, जिम में ट्रेनर, माया से 13 साल छोटा। चमकती आंखें, चौड़ी छाती और मुस्कान ऐसी जैसे किसी फिल्मी हीरो की। रोहित ने माया के भीतर फिर से जीने की चाह जगा दी। कॉफी डेट्स, पार्क में वॉक, फिल्मों की बातें उम्र जैसे कहीं खो गई थी। कुछ महीनों बाद माया ने फैसला किया, क्यों न साथ रहा जाए। कोई झंझट नहीं, न शादी का बंधन, न समाज का डर। बस दो लोग एक साथ, जैसे दो बिखरे हुए पत्ते एक ही हवा के झोंके में बह रहे हों। माया ने सोचा था ये नया रिश्ता उसे जिंदगी देगा, पर किसे पता था ये रिश्ता उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा साबित होगा। माया ने अपने फ्लैट में रोहित के लिए एक कोना नहीं, पूरा घर खोल दिया। रोहित आया तो था बैग में सिर्फ 2 टी-शर्ट और एक मोबाइल लेकर, लेकिन धीरे धीरे उसके शौक माया के घर और जेब दोनों पर भारी पड़ने लगे। जिम छोड़ दिया, साहब ने बोले, अब तो तुम्हारा प्यार ही मेरा व्यायाम है। नौकरी की फिक्र छोड़ दी, बोले, तुम्हारे साथ की चाय ही मेरा रोजगार है। और खर्चा माया के एटीएम कार्ड से होता था। गाड़ी चाहिए थी, माया ने दिलवाई। आईफोन चाहिए था, माया ने दिलाया। जिम की नई मेंबरशिप चाहिए थी, माया ने भरवाई। माया इस सबको प्यार का नाम देती रही। उसे लगा शायद यही असली रिश्ता है, बिना शर्त प्यार। पर असल में रोहित के लिए ये सब बिना शर्त सुविधा थी। समय बदलते देर नहीं लगती। समय के साथ रोहित का बर्ताव भी बदलने लगा। जहां पहले वो हर सुबह माया के लिए नाश्ता बनाता था, अब मोबाइल पर बिजी रहने लगा। जहां पहले वो हर शाम उसके साथ टहलने जाता था, अब दोस्तों के साथ पार्टियों में गायब रहने लगा। माया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। वो खुद को कसूरवार समझने लगी। शायद मैं बोरिंग हो गई हूं, शायद उम्र का फासला दिखने लगा है, शायद मुझमें कोई कमी है। पर असलियत बड़ी तल्ख थी। रोहित अब दूसरी मायाओं की तलाश में था। जैसे ही एक संपन्न और अकेली महिला मिलती, वो वहां भी मुस्कान बिखेरने पहुंच जाता। लिव इन का रिश्ता कोई बंधन नहीं होता, ना कोई कानूनन वचनबद्धता। यहाँ प्यार भी किराए पर होता है, और वफादारी भी समय से पहले एक्सपायर हो जाती है। रोहित अकेला शिकारी नहीं था। हर गली, हर क्लब, हर जिम में ऐसे शिकारी घूमते हैं जो महिलाओं की अकेलेपन की दरार में अपनी जरूरतों का महल बनाते हैं। और सिर्फ पुरुष नहीं, महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। बाजार में यंग बॉयफ्रेंड पालना भी अब नया फैशन बन चुका था। पहले अमीर महिलाएं हाथ में महंगे कुत्ते घुमाती थीं, अब कंधे से लिपटा हुआ जवान बॉयफ्रेंड उनकी शान बन चुका था। न परिवार की परवाह, न समाज की शर्म, बस एक ही नारा, अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी। दोस्तों, झूठ कब तक छुपाया जा सकता है? एक दिन माया ने रोहित का मोबाइल चुपके से देखा। दिल धड़क रहा था जैसे कोई चोरी करने जा रही हो, पर जो देखा उससे पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित अलग अलग लड़कियों से चैट कर रहा था। कुछ से पैसे मांग रहा था, कुछ से सपनों का घर बसाने का वादा कर रहा था। माया ने जब सवाल किया तो रोहित का जवाब था, तुम मुझ पर शक कर रही हो? यही भरोसा है तुम्हारा? वही पुराना खेल, गलती करो और दोष दूसरे पर डाल दो। माया चुप हो गई, क्योंकि उसे अब समझ आ गया था ये रिश्ता, ये साथ, सब कुछ एक बड़ा झूठ था। माया ने रोहित को निकाल दिया, पर उसके जाने के बाद घर सूना हो गया। टीवी की आवाज भी अब शोर नहीं देती थी, बल्कि अकेलेपन का आईना दिखाती थी। कभी रोहित का हंसता चेहरा याद आता, कभी उसका धोखा, कभी प्यार के बहाने किए गए खर्चे याद आते, कभी अपमान। माया ने समझा, लिव इन रिलेशनशिप में ना कोई वचन होता है, ना कोई सुरक्षा। यहाँ प्यार भी तात्कालिक होता है और धोखा भी तात्कालिक। माया अकेली नहीं थी। शहर के हर दूसरे कोने में कोई ना कोई माया बैठी थी। कभी रेस्तरां के कोने में चुपचाप आंसू पोंछती हुई, कभी किसी कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट लिखवाती हुई, कभी किसी मनोचिकित्सक के पास डिप्रेशन का इलाज कराती हुई। कुछ महिलाएं बूढ़ी थीं, कुछ जवान, कुछ अमीर थीं, कुछ मध्यम वर्गीय, पर दर्द सबका एक जैसा था, भरोसे का कत्ल। जहां महिलाएं फंसीं, वहीं बुजुर्ग पुरुष भी कम नहीं फंसे। कई वृद्ध, जिनके पास रिटायरमेंट का मोटा पैसा था, लड़कियों ने उनसे लिव इन के नाम पर रिश्ता बनाया। पहले प्रेम, फिर सहारा, फिर शादी के वादे, और फिर कागजात हथिया कर सब कुछ अपना कर लिया। और जब सब मिल गया तो वही बुजुर्ग सड़क पर अकेले रह गए, किसी अदालत की दहलीज पर रोते हुए।
आज के इस समाज में न प्यार बचा है न भरोसा। यहाँ हर कोई अपने फायदे के लिए रिश्ता बनाता है। एक हाथ से प्यार का जाल बुनता है, दूसरे हाथ से शिकार करता है। लिव इन रिलेशनशिप? अरे भैया, ये तो बस नाम है, असल में ये है तत्काल सुविधा केंद्र। जब तक मर्जी चली साथ रहे, जब दिल भर गया नया पार्टनर ढूंढ लिया। तो अगर आप भी लिव इन रिलेशनशिप के सपने देख रहे हैं तो जरा संभल जाइए। ये रास्ता फूलों का नहीं है, कांटों से भरा है। यहाँ प्यार का नकाब पहनकर धोखा दिया जाता है। यहाँ वादों के पीछे स्वार्थ छुपा होता है। ध्यान रखिए, जिस रिश्ते की कोई गारंटी ना हो वहां भरोसे की उम्मीद करना मूर्खता है। लिव इन रिलेशनशिप में न समाज आपकी मदद करेगा न कानून जल्द सुनवाई देगा। यहाँ हर गलती की सजा सिर्फ आपकी झोली में आती है।